सभी को जय हिंद जय भारत। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं 1600 मीटर के वर्कआउट के अंदर। जो आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो फिजिकली के लिए, जिसमें 1600 मीटर का वर्कआउट होता है, 5 किलोमीटर का वर्कआउट होता है, और आपको अपनी 1600 मीटर की टाइमिंग कम करनी है और आपने लगभग 20 दिन 15 दिन रनिंग कर चुके हो, ठीक है, नॉर्मल रनिंग भी की आपने, डेली 1500 मीटर 2 किलोमीटर भी रनिंग करे हो, तो आप ये वर्कआउट फॉलो कर सकते हो। अगर आप पहली बार फर्स्ट दिन से अगर ये वर्कआउट फॉलो करोगे तो इंजरी करवा लोगे, पहली बात तो ये, ठीक है। और आपने कम से कम 10-15 दिन अलग रनिंग कर लिए या स्टार्ट नहीं किया, तो आपको पहले अपने 10-15 दिन अपनी इजी रनिंग करनी शुरुआत में, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर एक हफ्ते तक, 10 दिन तक 15 दिन तक, ताकि आपकी मसल्स रिपेयर हो जाए ऐसा वर्कआउट करने के लिए। क्योंकि ये वर्कआउट होने वाला है स्पीड वर्कआउट। इस वर्कआउट को करने के बाद आपकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा टूटने वाली है। आपको प्रूफ चाहिए कि कैसे टूटती है टाइमिंग, तो आप स्क्रीन के ऊपर मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, इन स्क्रीनशॉट को आप देख लो। एक मैं टेलीग्राम चैनल चला रहा हूँ, उस टेलीग्राम के अंदर मैं ऐसे डेली टारगेट देता हूँ, ठीक है। वो टेलीग्राम फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करें वो मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं उस ग्रुप से, और उनको मैं डेली से टारगेट देता हूँ, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कैसे वर्कआउट करना है, चीज़ समझाता हूँ, तो उसके अंदर अच्छे से गाइड करूँ। तो मैं सोचा कि यूट्यूब पे बहुत सारे हैं जिन्होंने मेरे को फॉलो नहीं करा टेलीग्राम पे, तो उनको मैं एक वीडियो बना दूँ सेपरेट, ताकि वो भी इसको फॉलो करें, उनका टाइमिंग का लास्ट टाइम पे टूट जाए, ठीक है। आपका कमेंट आएगा दिल्ली पुलिस का रिजल्ट कब आएगा। बट दिल्ली पुलिस का ना तो मुझे पता है ना आपको किसी को पता है। अगर यूट्यूब पे वीडियो वगैरह चल रही है, वो सारी चीज़ें चल रही है व्यूज़ के चक्कर में। अपने को व्यूज का कोई लालच नहीं होता है। यूट्यूब पे मेरी मंथली 2 या 3 ही वीडियो आती है, मैक्सिमम 4 आ जाएगी, वो भी जरूरी रहेगी, क्योंकि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ना, ये आप काम की है फिजिकल में। अगर फिजिकल में कोई सीरियस है जो तैयारी कर रहा है, उसके लिए तो काम की होने वाली है वीडियो। तो मेरा मकसद यूज नहीं होता है, मेरा मतलब ये होता है कि वीडियो वो पहुंचे उन तक जो उनके काम आए, ठीक है। मेरे को व्यूज का कोई लालच नहीं है। आपको वीडियो लास्ट में अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी, तो आप फॉलो कर लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आगे दिल्ली पुलिस की कोई भी अपडेट रहेगी जो जेन्युइन होगी, वो उसके ऊपर वीडियो वगैरह डाल दूंगा, ठीक है। बाकी ये वर्कआउट मैंने बता दिया है, रिजल्ट आपको दिखा दिया है कि इस वर्कआउट को फॉलो कर जिन्होंने किया था उनका टाइमिंग में कैसा इंप्रूव हुआ है। किसी 1 मिनट टूटी, किसी की 2 मिनट टूटी, किसी की 3 मिनट टूटी है, तो वो आपकी भी टूटेगी। लेकिन इस वर्कआउट को तरीके से करोगे तो, जो मैंने वर्कआउट डिजाइन किया है ना इस वर्कआउट में डिजाइन इस तरीके से किया है कि आपकी बॉडी टाइट ना हो। इजी कभी इजी करवाइए, कभी हार्ड करवाइए, कभी इजी करवाइए, कभी हार्ड करवाइए। मतलब कि आपकी बॉडी अगर हार्ड करोगे तो बॉडी में इंजरी हो जाएगी। तो मैंने पूरा सेपरेट तरीके से तैयार किया, क्योंकि मैंने खुद ने आर्मी के अंदर एक्सीलेंट मार रखी है 2 बार, ठीक है। और पिछली बार 10 दिन के दिल्ली पुलिस का फिजिकल किया था, तो उस रनिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 2-3-4 साल दिए हैं, और दिल्ली पुलिस में कमांडो का रखा है, ठीक है। तो अच्छे से सारी चीज़ों का नॉलेज है, इसलिए आपको मैं तरीके से, ताकि आपको इंजरी ना हो और अच्छे से आपको वर्कआउट हो जाए और आपकी टाइमिंग टूट के आए, तो ये वर्कआउट आपको अच्छे से करना है। तो इसमें हम क्या करने वाले, सोमवार को हम टाइमिंग लेंगे। सोमवार के दिन, आप संडे को टाइमिंग लेते हो तो कोई बात नहीं, सोमवार के दिन हम रखेंगे, संडे के दिन हम रखेंगे प्रॉपर रेस्ट। संडे के दिन आपको पूरी बॉडी की मसल्स का, पूरी बॉडी की आपको रिकवरी करनी है, ठीक है। पूरा रेस्ट देना है संडे को, अच्छे से नींद लेनी है, पूरी बॉडी की मालिश वगैरह करनी है, थेरेपी वगैरह करनी है, तेल वेल की मालिश वालिश करके। और फिर मंडे को आपको मॉर्निंग में पूरी बॉडी रिलैक्स रहेगी। मंडे को मॉर्निंग में आपको टाइमिंग देनी है अपनी, मॉर्निंग में 8 बजे बाद आपको टाइमिंग देनी है धूप में, क्योंकि आपका फिजिकल 1600 मीटर का धूप के अंदर होने वाला है, ठीक है, गर्मियों का टाइम है। तो 1600 मीटर की टाइमिंग आपको 8 बजे बाद निकालनी है अपना टाइमिंग, ठीक है, 8 बजे बाद। तो सुबह के आपको टाइमिंग निकालनी, 1600 मीटर का अपना बेस्ट देना है। 1600 मीटर सुबह टाइमिंग निकाल लेनी है। संडे का आपको रेस्ट है। फिर इवनिंग में आपको क्या करना है, मंडे के दिन आपको इवनिंग में करनी है 30 मिनट रनिंग, ठीक है, कंटिन्यू 30 मिनट रनिंग करनी है। 30 मिनट रनिंग में आपको एक पेस मेंटेन करना है। उसमें ना तो आपको फास्ट दौड़ना है, ना आपको धीरे दौड़ना है, आपको एक स्पीड बना के दौड़नी है, ना तो ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा धीरे। बस कंटिन्यू आपको रनिंग करते रहना, रनिंग करते रहना, किसी से लगातार रनिंग नहीं होती है। तो वो थोड़ा रुक सकता है बीच में, मान लो 100 मीटर पैदल चलने लग गया, 200 मीटर पैदल चलने लग गया, फिर दौड़ने लग गया। इस तरीके से उसे 30 मिनट तक कंटिन्यू रनिंग करनी है। वो जितनी देर रुकेगा, 5 मिनट धीरे धीरे चल रहा है तो 5 मिनट प्लस कर देगा, 35 मिनट तक करेगा, फिर ये शर्त रहेगी। 30 मिनट तक कंटिन्यू रनिंग करनी है। ये 30 मिनट वाली रनिंग क्या काम करेगी, ये इंडोरेंस बनाएगी आपका, जो आपकी ब्रीथिंग होती है, ठीक है, ब्रीथिंग सांस फूल जाती है, वो चीज़ आपकी इससे बैलेंस होगी। 30 मिनट अगर कंटिन्यू लगातार रनिंग करते हो, आप जो थक जाते हो, बोलते हो मैं 3 राउंड काटने के बाद मेरा मन करता है मैं रुक जाऊं, तो वो आपका माइंड सेट बनता है। जब आप लगातार दौड़ते हो तो आपको जो माइंड सेट बनेगा वो ऐसी ट्रेनिंग से बनता है। तो आपको 30 मिनट इसलिए रनिंग करनी है। इससे आपका इंडोरेंस भी बनेगा, आपकी लेग भी कप और होगी, आपकी ब्रीथिंग कंट्रोल में होगी, और इंडोरेंस तो बनेगा ही बनेगा, और माइंड सेट बनेगा कि मेरे को रुकना नहीं है जब तक मेरी 30 मिनट नहीं हो जाती, तो माइंड सेट ही बनता है। तो इस ट्रेनिंग को इस तरीके से आपको पूरी ट्रेनिंग को समझना है, ठीक है। फिर आपको फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करनी है। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज आपको यूट्यूब पे सर्च कर लेनी है। जो भी मैं एक्सरसाइज बताऊंगा वो सारी चीजें आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। इन चीजों को आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, और इस सारा प्रोग्राम आपको अपने एक नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। नोटबुक में लिख लेना, जो भी प्रोग्राम में दे रहा हूँ आपको लिखते जाना कि हाँ भैया ये चीज बताइए बताइए, पूरा
वीकली पूरा प्रोग्राम रहेगा। इस प्रोग्राम को आपको 2 महीने तक, 2 महीने नहीं 15 दिन तक फॉलो करना है। 15 दिन तक फॉलो करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। कुछ तो ऐसे लड़के जिन्होंने 1 हफ्ते तक फॉलो किया उनका 15-15 सेकंड टाइमिंग टूटा था। ऐसे भी है क्योंकि वो छोटी छोटी मिस्टेक होती है, वो आपको उनके ऊपर काम करना है। वर्कआउट आप जब भी करोगे, चाहे आप ये वर्कआउट करियो चाहे आप ये वर्कआउट करियो, हमेशा वर्कआउट से पहले आपको 10 से 15 मिनट अच्छे से स्ट्रेचिंग करनी है, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी है। यूट्यूब पे सर्च कर लो रनिंग से पहले कौन सी स्ट्रेचिंग करे, स्ट्रेचिंग पूरी बॉडी की हो जाती है। उसके बाद आपको वार्म अप करना है। वार्म अप का मतलब ये है कि आपकी बॉडी को गर्म करना है, बॉडी को तैयार करना है। आपकी बॉडी अगर एकदम से दौड़ोगे तो इंजरी करवा लोगे। बॉडी वार्म अप हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो फिर आप दौड़ोगे तो आपको आसानी भी होगी, करने में मजा भी आएगा। तो हमेशा बॉडी को 10 से 15 मिनट वार्म अप के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए देने हैं आपको। इस बात का आपका ध्यान रखना। उसके बाद आपको वर्कआउट करना है। अगर पहले डायरेक्ट ग्राउंड में गई और वर्कआउट फॉलो करने लग गए तो न तो वर्कआउट करने का मन करेगा और न अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, लेकिन इंजरी करवा लोगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मंडे आपका कंप्लीट हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी आप एक्सरसाइज करें, पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी यानी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग वगैरह अच्छे से कर लेनी है। वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा देख के। फिर मंगलवार को मॉर्निंग में आपको 1200 मीटर इजी करनी है। 1200 मीटर आपको धीरे धीरे अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग वगैरह करके इजी रनिंग करवानी है। इजी रनिंग करने के बाद आपकी बॉडी खुल जाएगी, तैयार हो जाएगी स्प्रिंट वगैरह के लिए। 1200 मीटर के लिए कोई टाइमिंग नहीं है, आपको इजी इजी दौड़ लेना है, पूरी बॉडी रेडी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। उसके बाद आपको 2 से 4 मिनट का रेस्ट लेना है। फिर आपको 400 मीटर की 3 स्प्रिंट लगानी है। 400 मीटर के 3 स्प्रिंट लगाओगे। लड़कों को 1:20 मैक्सिमम, 1:20 मैक्सिमम टाइम है, लेकिन कोई लड़का 1:10 में लगा सकता है, 1:05 में लगा सकता है, 1 मिनट में लगा सकता है, तो 1 मिनट में लगाए। कोई 1:10 में 1:15 लगा रहा है तो सबसे बेस्ट बात है, लेकिन 1:20 से ऊपर मत करना टाइम अपना। 1:20 से मत करना, क्योंकि टाइम अगर आपको अपना वर्कआउट में टाइमिंग तोड़नी है तो ऐसा वर्कआउट करोगे तभी। और किसी 1:30 आ रही 1:40 भी आ रही है लड़के के तो घबराना नहीं है, वो सारी आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड है। जितनी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी टाइमिंग ऑटोमेटिक टूटती जाएगी। जब मैं तो आर्मी करता था, मेरी शुरुआत में 1:25 1:30 आया करती थी, फिर एक टाइम बाद मेरे 1:05 1:06 1:08 1:10 ऐसे भी आने लग गई थी। तो ये आपको इस तरीके से करना है। अब लड़कियों का 1:40 है, ठीक है, लड़कियों को 1:40 तो करनी ही करनी है। लड़कियां खुद को कमजोर ना समझेगी हम कि हमसे नहीं होगा, 8 मिनट में दे रही है, 8 मिनट दे रही है, एक राउंड ही लगाना, एक राउंड में आपको 1:40 दे रहा हूँ टाइमिंग, एक टाइम 2 मिनट तो वैसे भी होते ही है। तो आपको अपना इससे, और कुछ लड़कियां ऐसी है 1:21 में भी लगा देती हैं लड़कियां, 1:20 में भी लगाती हैं लड़कियां। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हमारे ग्रुप में, वैसे लड़कियां जो 1:21 में 1:20 में 1:25 में भी लगा रही है, ठीक है। 400 मीटर का एक राउंड। तो आप खुद को कमजोर मत समझना, सारा खेल प्रैक्टिस का है, लेकिन कोशिश करनी है आपको 1:40 का। ये मैं टाइमिंग इसलिए देता हूँ ताकि आपके दिमाग में गोल रहे कि इतने में तो मेरे को कवर करना है। ये आप कर लेते हो। 400 मीटर का 1 मिनट लगाते हो, उसके बाद आपको 2 मिनट का ब्रेक लेना है। स्टॉप वॉच से हमेशा ध्यान रखना, स्टॉप वॉच साथ रखनी है। 2 मिनट का ब्रेक ले लिया, उसके बाद वापस 400, फिर 2 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर वापस 400, ये आपको कर लिया। फिर उसके बाद 200 मीटर के आपको 3 स्प्रिंट लगाने। लड़कों को 35 सेकंड, लड़कों को 200 मीटर का 35 सेकंड मैक्सिमम है। मैं लगाता था, मेरा 32 सेकंड 30 सेकंड ये आता था टाइमिंग, 32 30 28 इन 3 के अंदर अंदर मेरा टाइमिंग आता था। अब आपको मैं 35 दे रहा हूँ मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि आप दिल्ली पुलिस की करें तो मैक्सिमम, सीधी सी बात, माइंड सेट वैसा है, वही 6 मिनट में मारनी है। तो 35 मैक्सिमम है लड़कों के लिए। लड़कियां 40 से 45, ठीक है, 40 से 45 मैक्सिमम 50 सेकंड मान लो लड़कियों के लिए 200 मीटर में। ये आपको लड़कियों को लगाना है। ये जब आप पूरा स्प्रिंट वगैरह हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद आपको कूल डाउन करना है बढ़िया, 5 से 7 मिनट आपको ब्रेक लेना है। और 200 मीटर जो आपका 200 मीटर का स्प्रिंट होगा, 200 मीटर वाले स्प्रिंट में आपको 2 मिनट का रेस्ट नहीं लेना, 1 ही मिनट का रेस्ट लेना, सिर्फ 1 मिनट का रेस्ट, फिर 200 मीटर, 1 मिनट का रेस्ट, फिर 200 मीटर का स्प्रिंट। ये कंप्लीट हो जाती है स्प्रिंट। उसके बाद हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज करनी है। यूट्यूब पे सर्च कर लेना हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज। हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज क्या होती है, जो पीछे की हिप होती है, के नीचे की जो मसल्स है, इसकी एक्सरसाइज होती है हैमस्ट्रिंग। ये आप जब स्प्रिंट लगाओगे आपको नस खिंच जाएगी। अगर ये हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी, नस खिंच जाएगी, फिर अगले दिन वर्कआउट नहीं कर पाओगे आप। तो जिस दिन स्प्रिंट वगैरह लगाते हो उस दिन तेल की मालिश भी करना रात को सोते टाइम। अब आप जब वर्कआउट करें तो वर्कआउट में रात को सोते टाइम तेल की मालिश करना तो अनिवार्य समझो। सरसों के तेल में लहसुन वगैरह डाल के उसे हल्का गर्म करके रात को तेल की मालिश करके सोया करो। वर्कआउट अच्छे से परफॉर्म करना है तो, इंजरी मुक्त रहना है तो इसी का ध्यान रखना। हफ्ते में 2 से 3 बार, हफ्ते में 2 से 3 बार दिन के अंदर आइस मसाज करने का ध्यान रखना कि दिन के अंदर 2-3 बार मेरे को आइस मसाज करनी है पैरों की, ठीक है। जहां भी आपको लगे कि हाँ मेरे यहाँ पे दर्द होने वाला है, तो वो क्या सूजन वगैरह नहीं आने देता, मसल्स को टाइट नहीं होने देता जब आइस मसाज कर लियो तो। और कोई गांठ फूट बन जाती है, आपको लग रहा है कि गांठ बन गई, सीन पेन की गांठ बन गई है, तो फटकड़ी और काला पानी गर्म पानी में डाल के उससे धो लो, ठीक है। अगर किसी को सीन पेन में अगर गांठ सी बन गई है तो वो इसमें काम कर सकते हो। जिसको सूजन वगैरह आ रखी है वो आइस मसाज कर लो। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स, ठीक है, काफ मसल्स घुटने के नीचे की जो पीछे की पिंडलियां होती है उसके लिए एक्सरसाइज होगी है। तो ये चीज दोनों एक्सरसाइज आपको यूट्यूब पे सर्च कर लेनी है। वर्कआउट, ये वर्कआउट करने के बाद आपको एक्सरसाइज करनी है।
इसके बाद आपको इवनिंग में क्या करना है, आपको 15 मिनट ईजी रनिंग करनी है। 15 मिनट आपको एकदम जॉगिंग टाइप की ईजी रनिंग करनी है। उसके बाद आपको 30 मिनट कोर वर्कआउट करना है। 30 मिनट कोर वर्कआउट, पेट की एक्सरसाइज करनी है। पेट की एक्सरसाइज, पेट की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप पेट की एक्सरसाइज नहीं करोगे तो रनिंग करते टाइम आपके कोल में दर्द होगा कि हाँ मैं तो रनिंग करते टाइम एक तरफ दर्द होता है, पेट में दर्द होता है कि रनिंग खिंचती नहीं है, सूट स्प्रिंट लगाता हूँ तो ताकत नहीं लगती। जो आगे स्प्रिंट फास्ट रनिंग होगी ना तो वो पेट की ताकत से होगी। तो स्प्रिंट कोर वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। तो 30 मिनट आपको कोर वर्कआउट करना है। यूट्यूब पे सर्च करना है, 6 पैक एक्सरसाइज हो गई, कोर वर्कआउट हो गया। एक एक एक्सरसाइज को 2 बार करना है, ठीक है। वैसे 3 बार रोल होता है लेकिन आप 2 बार कर लेना एक एक्सरसाइज को, और 5 से 7 एक्सरसाइज कर लेना कोर वर्कआउट के। कम से कम 25 से 30 मिनट आपको कोर वर्कआउट करना है। फिर वर्कआउट खत्म हो जाए। अब बुधवार को आपको क्या वर्कआउट फॉलो करना है, बुधवार को आपको 20 से 25 मिनट ही रनिंग करनी है, सिर्फ 20 से 25 मिनट रनिंग करनी है। और उसमें स्लो फास्ट का आपकी ट्रेनिंग होने वाली। स्लो फास्ट में आपका 2 मिनट आपको एकदम फास्ट रनिंग करनी है, फिर 1 मिनट आपको एकदम धीरे धीरे स्लो दौड़ लेना है जॉगिंग टाइप का। फिर इस तरीके से आपको 2 मिनट फास्ट 1 मिनट स्लो, ठीक है। इस तरीके से आपको 25 से यानी कि 20 से 25 मिनट आपको रनिंग करनी है स्लो फास्ट। इसमें रुकना नहीं है, लेकिन जब आप वर्कआउट करोगे ना तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। अब 2 मिनट आप फास्ट रनिंग करोगे फिर आप रुकोगे, लेकिन मजा बहुत आएगा इस ट्रेनिंग में, ठीक है। मेरी फेवरेट वर्कआउट हुआ करता था स्लो फास्ट वाला, तो मजा बहुत आएगा जब स्लो फास्ट। अब इसमें ये ट्रेनिंग आपका काम का आएगी जब आप 1600 मीटर की टाइमिंग लगाओगे। फर्स्ट राउंड आप खींच के लोगे, फिर जो 2 राउंड हो गया आगे से सेकंड और थर्ड राउंड 1600 मीटर की टाइमिंग में, तो उसमें आपको एक अपना पेस मेंटेन करना होता है। जो पेस मेंटेन करना सीखोगे ना आप इसी ट्रेनिंग से सीखोगे। 2 मिनट आपको एक पेस मेंटेन करना होगा कि 2 मिनट तक आपको कैसे एक ही स्पीड से दौड़ना है। इसमें 2 मिनट में आपको पेस मेंटेन करके दौड़ना है कि 90% अपने शरीर की ताकत लगानी है, 10 मिनट बचा के 10% बचा के रखनी है। तो इसमें अपना स्पीड बढ़ाने में तो हाथों की पोजीशन सुधार ली, लेग को एकदम फास्ट उठाना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको फास्ट वाली में 2 मिनट में फास्ट में, फिर 1 मिनट स्लो ये करनी है। फिर 10 मिनट ब्रेक लेना है। 10 मिनट ब्रेक लेने के बाद आपको सीढ़ियों की एक्सरसाइज करनी है। 20 मिनट आपको सीढ़ियों की एक्सरसाइज करनी है। या फिर आपके आस पास कोई टीला हो मिट्टी का, उस टीले पे चढ़ना उतरना हो गया 20 मिनट तक। पहाड़ी हो आगे आस पास पास तो पहाड़ी के ऊपर चढ़ना उतरना, ये आप तीनों वर्कआउट में से कोई भी एक कर सकते हो। सीढ़ियों के आप सीढ़ियों के ऊपर 3-4 वर्कआउट है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि सीढ़ियों के ऊपर कौन कौन सी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। एक साथ 2 सीढ़ियों पे चढ़ना, एक दो दो सीढ़ियों पे चढ़ना फिर उतरना, एक साथ यानी कि एक एक पैर से चढ़ना फिर उतरना, एक साथ 3 सीढ़ियों पे जंप करना। लेकिन जब सीढ़ियों पे जंप करोगे तो लगवा मत लेना घुटने पे। अपना मेंटल हेल्थ सही रखना। अगर बैलेंस बिगड़ गया तो घुटनों में लगवा लोगे। तो तरीके से करनी है, ठीक है। और यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो सीढ़ियों पे एक्सरसाइज कौन कौन सी कर सकते हो तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ये हो गया। फिर आपको बुधवार को इवनिंग में क्या करना है, बुधवार में आपको 10 मिनट शाम के टाइम पे इजी रनिंग करनी है। फिर इजी रनिंग करने के बाद आपको एबीसी ड्रिल्स करनी है। यूट्यूब पे सर्च कर लेना एबीसी ड्रिल्स कौन सी होती है, ठीक है। एबीसी ड्रिल्स करनी है। एक एक्सरसाइज को 2 बार करना है। एक एक्सरसाइज को 2 बार करना है और 8 से 10 एबीसी एक्सरसाइज कर सकते हो। 20 मिनट जैसे आप ड्रिल्स कर कंप्लीट होती है फिर 20 मिनट तक आपको स्प्रिंटर लगाना है। 20 मिनट का स्प्रिंटर लगाना है, उससे क्या है आपकी स्पीड और भी इंप्रूव होगी, ठीक है। ये आपको फिर ये जब कंप्लीट हो उसके बाद लॉन्ग जंप और हाई जंप की प्रैक्टिस करनी है। लॉन्ग जंप हाई जंप में आपको इस बात का ध्यान रखना है, लॉन्ग जंप 7 से 8 बार कूद ले उसके बाद ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी। हाई जंप 7 से 8 बार कूद ले उसके बाद ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी। इससे ज़्यादा करोगे अपना एंकल पेन करवा लोगे, थाई टाइट हो जाएगी, टांगे बढ़ जाएंगे आपकी, फिर अगला दिन वर्कआउट नहीं होगा। तो ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी, ओवर ट्रेनिंग करोगे तो इंजरी हो जाएगी। तो इंजरी से बचना है। जो मैं प्रोग्राम दे रहा हूँ उसको अपनी नोटबुक में लिख लेना एक एक दिन का, ठीक है। एक दिन का अपनी नोटबुक में लिख लेना कैसे क्या बताया है। जो बताया जिस तरीके से करोगे वैसे करोगे। और सोमवार से फॉलो कर लेना इसको, ठीक है। सोमवार से वर्कआउट को फॉलो कर लेना। ये वीडियो जो आपको शुक्रवार को मिल रही है या गुरुवार को मिल रही है, कभी भी मिल रही है, तो आप इस वर्कआउट को सोमवार से फॉलो कर सकते हो या फिर बीच में आपको जहाँ से ठीक लगे। मान लो आज कल शुक्रवार है तो आप शुक्रवार वाले दिन से भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना वर्कआउट फॉलो करना। बात करते हैं गुरुवार को क्या वर्कआउट आपको करना है। अब गुरुवार का आपको क्या करना है, गुरुवार का वर्कआउट आपका 10 राउंड ही लगाने हैं आपको, ठीक है। जिसमें एक्स्ट्रा महीना है, जो बढ़िया मेहनत और भी ज़्यादा मेहनत करना चाहता है, अपनी टाइमिंग और भी ज़्यादा इनहेंस करना चाहता है तो वो 12 भी लगा सकता है, ठीक है। लेकिन आपको 10 तो लगाने ही लगाने, ठीक है। 10 राउंड को ज़्यादा नहीं, 4 किलोमीटर रनिंग हो गया आपकी, 4 किलोमीटर को ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 10 राउंड लगाने, लेकिन 10 राउंड कंटिन्यू लगाने, कोई भी ब्रेक नहीं है। 10 राउंड लगातार लगाने, कोई भी ब्रेक नहीं है आपको। जैसे आपका एक ग्राउंड होगा, ये 400 मीटर का ट्रैक है और यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे आपका 300 मीटर खत्म होगा। इस 300 मीटर में आपको इजी लेना है, ठीक है। इस 300 मीटर में आपको इजी दौड़ना है, एक पेस मेंटेन करके दौड़ना है। लेकिन जैसे आपका 100 मीटर का आएगा, ये 100 मीटर आता है, 100 मीटर में आपको अपनी पूरी जान लगा देनी है। 100 मीटर में आपको अपनी पूरी खींच के लेनी है, पूरी स्प्रिंट लगानी है 100 मीटर में। और 300 मीटर आपको धीरे धीरे दौड़ना है।
ईजी ईजी एकदम आराम से नॉर्मल से आप धीरे धीरे रनिंग करते हो उस तरीके से। लेकिन 100 मीटर जैसे आपको आता है तो आपके अंदर एक चित आ जाना चाहिए, आपके पैंतर आ जाना चाहिए कि अब तो बस फोड़ दूंगा। तो 100 मीटर में आपको अपनी पूरी जान लगा देनी है। तो इस तरीके से आपको अपने 10 राउंड कंप्लीट करने हैं। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, लेकिन बस 100 मीटर का ध्यान रखना, 100 मीटर में अच्छे से खींच के लेनी है आपको। ठीक है, या आपको 10 राउंड लगाने हैं। उसके बाद आपको बैकबोन एक्सरसाइज करनी है। बैकबोन जो आप स्प्रिंट लगाते हो तो आगे बैकबोन में दर्द होता है, पीठ में, कमर के, हिप के ऊपर थोड़ा सा, हिप के ऊपर थोड़ा, जो वहाँ पे दर्द होता है जब आप स्प्रिंट लगाते हो, खींचते हो, आपको महसूस होगा जब आप स्प्रिंट लगाओगे इस टाइम पे, देखना। ठीक है, आपको बैकबोन वाली एक्सरसाइज करनी है, अच्छे से यूट्यूब पे सर्च कर लेना बैकबोन एक्सरसाइज फॉर रनर्स। फिर आपको ग्लूट एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, ग्लूट आपके जो थाई मसल्स है, आपकी हिप हिप लॉक होती है, वो जॉइंट है, तो ये स्प्रिंट वगैरह में काम आती है। बटरफ्लाई एक्सरसाइज हो गई, बटरफ्लाई जैसी एक्सरसाइज हो गई, हाई नी एक्सरसाइज हो गई, बट किक एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, और प्लैंक हो गया। ये एक्सरसाइज आपको डेली करनी चाहिए। आपको अगर स्पीड वर्कआउट हो तो डेली की डेली रनिंग के बाद आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है। कौन सी? हाई नी, बट किक, प्लैंक और बटरफ्लाई। ये एक्सरसाइज आपको डेली करनी है, चीज का ध्यान रखना। जब तक आप वर्कआउट करो रनिंग के बाद जरूर करनी है। इन एक्सरसाइज से आपको बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और एक जो सीढ़ियों के ऊपर एक दो पैर हम चढ़ते उतरते एक एक्सरसाइज, वो ये बहुत काम की एक्सरसाइज है। एक काम मसल्स वाली एक्सरसाइज होगी, वो भी आपको डेली करनी चाहिए। डेली भी नहीं, एक दिन छोटे एक दिन। इनसे आपकी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपको। तो बैकबोन एक्सरसाइज और ग्लूट एक्सरसाइज कर लेनी है आपको 10 राउंड लगाने के बाद। जो मैं एक्सरसाइज बताता हूँ ना, करनी जरूरी है। ऐसे समझो ना, राउंड राउंड लगा रहे हैं तो कर लेंगे। ये राउंड राउंड जो स्प्रिंट वगैरह वर्कआउट करो, इनके लिए जो एक्सरसाइज वगैरह बता दूँ ना, इनका बहुत रोल है आपकी बॉडी को अनलॉक करने। जो आपकी जॉइंट रुके हुए हैं ना पढ़ाई कर करके सीट पे बैठे बैठे, तो उनको लॉक अनलॉक करने का काम ये एक्सरसाइज वगैरह ही करेगी। तो ये जरूर करनी जरूरी है। ये कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद 20 मिनट ईजी रनिंग करनी है शाम को। 20 मिनट आपको एकदम बिल्कुल ईजी रनिंग करनी है, हल्का हल्का, ताकि बॉडी गर्म रहे, एक्टिव रहो आप। फिर उसके बाद आपको 20 मिनट कोर वर्कआउट करना है। 20 मिनट आपको पेट की एक्सरसाइज करनी है दबा के, क्योंकि पेट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जब आप यहाँ पे स्प्रिंट वगैरह लगोगे तब आपको पता चलेगा पेट का मजबूत होना कितना जरूरी है। तो 20 मिनट कोर वर्कआउट करना है, पेट की एक्सरसाइज वगैरह। गुरुवार खत्म हो जाता है, फिर शुक्रवार। अब शुक्रवार का आपको 20 से 25 मिनट स्लो फास्ट करनी है। स्लो फास्ट रनिंग वापस आ गई है आपकी। अब स्लो फास्ट इस बार चेंजिंग है। इस बार आपको 1 मिनट फास्ट दौड़ना है। स्लो फास्ट में आपको 1 मिनट फास्ट दौड़ना है। 30 सेकंड आपको बिल्कुल एकदम धीरे धीरे हो जाना है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है 30 सेकंड। और एक फास्ट, फिर वापस 1 मिनट वापस फास्ट, फिर 30 सेकंड स्लो, फिर 1 मिनट फास्ट, फिर 30 मिनट स्लो। इस तरीके से आपको ये 1 मिनट फास्ट, 1 मिनट 30 सेकंड स्लो, ये आपको वर्कआउट करना है। अब ये 1 मिनट फास्ट दौड़ोगे ना, इस चीज में आपको दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए। 1 मिनट फास्ट दौड़ोगे कि ये मेरा वो 1 मिनट वो है जो मैं 1600 मीटर का स्टार्टिंग होगा मेरा, स्टार्टिंग फेस होगा। वहां पे 100 लोगों का ग्रुप बना होगा, 200 लोगों का ग्रुप बनाया होगा। 1600 मीटर की टाइमिंग, 1600 मीटर का वर्कआउट हो, 1600 मीटर की जो आपकी रेस होगी जिस दिन, उस दिन जो ग्रुप होगा, चार मान लो 200 लोगों का, 300 लोगों का। गर्मियों का टाइम है, आपका 200, 250, 300 का ग्रुप बनाएंगे। अगर नहीं बनाएंगे तो आपको 2-3 बज जाएंगे शाम के। ठीक है, तो इसलिए वो आपका ग्रुप बड़ा बना देंगे, 200 का, 250 का, क्योंकि धूप ज्यादा ना हो और जल्दी से आप लोगों का फिजिकल हो जाए, इसलिए वो ग्रुप ज्यादा बड़ा बनाएंगे। और ग्रुप में टेक्निक से चीजें होगी। टेक्निक वही है जो आप वर्कआउट करोगे, और मैं आपको गाइड कर ही रहा हूँ समय समय पे। तो इसके लिए आपको क्या करना, 1 मिनट फास्ट। ये 1 मिनट फास्ट काम फर्स्ट राउंड में काम रहेगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड आपको स्प्रिंट लगानी पड़ेगी। 1600 मीटर की स्टार्टिंग है, जो फर्स्ट होगी 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, वो एकदम फास्ट लगानी पड़ेगी। वो ट्रेनिंग ये काम आएगी उसमें। 1 मिनट फास्ट, फिर स्लो, कैसे पेस को मेंटेन करना है, फिर थोड़ा स्लो हो गया, सांस ले ली, गहरी सांस ली, लंबी सांस ली, फिर स्लो हो गए। ये आपको 1 मिनट फास्ट ये करनी ट्रेनिंग, तो वहां पे काम आएगी। तो दिमाग में जब 1 मिनट फास्ट लगाओगे तो दिमाग में चीज रखना कि विजुअल रखना एकदम 25 मिनट तक की, मैं विजुअलाइजेशन करना कि मैं वहां पे सो उठाऊंगा ना 1 मिनट फास्ट, वो कैसे उठाऊंगा। ठीक है, 1600 मीटर की जो स्टार्टिंग में वो 100 मिनट, 1 मिनट तक मैं जो कंटिन्यू 200 मीटर, 250 मीटर दौड़ूंगा, वो किस हिसाब से दौड़ूंगा, वो 1 मिनट डिसाइड करेगी। ठीक है, वो ट्रेनिंग ये होने वाली है। तो मसल से खेलना, अपने दिमाग से खेलना है। ठीक है, या आपका सुबह का वर्कआउट रहेगा 20-25 मिनट आपको स्लो फास्ट करनी है, 1 मिनट फास्ट, 1 मिनट स्लो, 30 सेकंड। ठीक है, उसके बाद आपको रेस्ट लेना है, कूल डाउन बढ़िया कर लेना है, आराम से कूल डाउन करना है। फिर 1-2 एक्सरसाइज हो गई, हाई नी एक्सरसाइज हो गई, बटकी हो गई, वो सारी एक्सरसाइज करके रिलैक्स हो जाना है। फिर शाम के टाइम में आपको 30-15 मिनट, 15 मिनट आपको इजी रनिंग करनी है, एकदम इजी। 15 मिनट इजी रनिंग हो गई। फिर उसके बाद एबीसी एक्सरसाइज करनी है आपको। एबीसी एक्सरसाइज मैंने पहले समझाया था, उसी तरीके से आपको 7 से 8 एक्सरसाइज एबीसी हो गई। फिर लॉन्ग जंप और हाई जंप, लॉन्ग जंप और हाई जंप प्रैक्टिस करनी है। 10 जो आपकी ये रनिंग है 15 मिनट की, 15 मिनट की जगह आप 10 मिनट भी कर सकते हो, क्योंकि बॉडी को थोड़ी गर्म करनी है, इसलिए मैं करवाता हूँ इजी रनिंग थोड़ी शाम के टाइम पे। ठीक है, तो बॉडी को थोड़ी 10 मिनट भी कर सकते हो, ज़्यादा 15 मिनट नहीं करना चाहते हो आप तो 10 मिनट भी कर सकते हो। फिर एबीसी एक्सरसाइज, फिर लॉन्ग जंप और हाई जंप करना है। फिर आता है शनिवार। शनिवार के दिन आपको कम से कम 8 किलोमीटर रनिंग करनी है।
लड़कों को तो 8 किलोमीटर, लड़कियों को ज़्यादा, वो अपने आप को लड़कियां कमज़ोर समझती है तो वो 6 किलोमीटर कर लेगी, लेकिन 6 तो करनी ही करनी है। लेकिन लड़कियां कमज़ोर नहीं है किसी, ठीक है, किसी भी चीज़ में लड़कियां कमज़ोर नहीं है, वो अगर खुद अपने दिमाग से कमज़ोर है, अगर कमज़ोर है तो, ठीक है। लेकिन अगर लड़कियां भी चाहती है कि मेरे को टाइमिंग कम करनी है, मेरे को करके दिखाना है, ठीक है, तो 8 किलोमीटर रनिंग करनी है लड़कों लड़कियों को। टाइमिंग इसमें कुछ भी नहीं है कि आपको इतने टाइमिंग में करना है, आपको बस 8 8 किलोमीटर रनिंग आपको धीरे 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 करना है। 8 किलोमीटर दिमाग में नहीं है तो आप इसे मतलब 45 से 50 मिनट मेरे को रनिंग करनी है, 45 से 50 मिनट मेरे को लगातार रनिंग करनी, टाइमिंग के अनुसार कर सकते हो या फिर किलोमीटर के हिसाब से, या तो अगर ग्राउंड वगैरह नहीं है तो आप टाइमिंग, अब आप बोले भाई रोड पे करे ग्राउंड में करे, आपको जहाँ पे कंफर्टेबल लगे वहां पे कर सकते हो। रोड पे रनिंग तब भी करना जब आप रेगुलर रनिंग करते आ रहे हो। अगर शुरुआत के दिनों में रनिंग करते हो रोड पे तो इंजरी वगैरह के चांस होते हैं, क्योंकि रोड पे करते हो तो अच्छे शूज होना चाहिए, पैर पटकना नहीं है रोड के ऊपर, तरीके से रनिंग करनी है, ठीक है, रोड पे कर रहे हो तो। फिर मैं तो बोलूँगा ग्राउंड में सबसे बेस्ट रहेगा। मैं करता था, मैं तो ग्राउंड में भी किया मैंने, रोड के ऊपर भी किया मैं तो, हर तरीके से, क्योंकि हम तो मजबूत हो गए थे हम, क्योंकि काफ मसल्स एक्सरसाइज हो गई, सीन पेन की एक्सरसाइज हो गई, हर एक एक्सरसाइज को अच्छे से करते तो वो सीन पेन की शिकायत नहीं रहती थी। तो आपको ये रनिंग करनी है 8 किलोमीटर, इससे आपका एंडोरेंस बनेगा और एक लंबे टाइम तक दौड़ सकते हो, उसका एंडोरेंस बनेगा आपका, ये आप करनी है। फिर इवनिंग में आपको 10 मिनट ईजी रनिंग, 10 मिनट आप इवनिंग में ईजी रनिंग, फिर उसके बाद लेग वर्कआउट। शनिवार के दिन, हर शनिवार को आपको शाम के टाइम पे लेग वर्कआउट करना है। यूट्यूब पर सर्च करो लेग वर्कआउट कौन से है, उठक बैठक लगा लो 100, सपाट उठक बैठक हो गई, स्क्वाट हो गए, लेग रेंजिंग हो गई। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे लेग वर्कआउट तो काफी वीडियो मिल जाएंगी जो आपके पास पैरों की। और जो मेरा ग्रुप है टेलीग्राम पे, जो मैंने आपको उसको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मैंने पिन कर रखी है वीडियोस बहुत सारी, पिन कर रखी है, पिन किए हुए मैसेज को देख लेना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने डाल रखे हैं। तो उसके अंदर आपको लेग वर्कआउट कौन सा क्या करना है, लॉन्ग जंप के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है, हर चीज मैंने उसके अंदर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, वो आप वहाँ पे देख सकते हो। बढ़िया आपको लेग वर्कआउट करना है ताकि आपके पैर मजबूत रहे, क्योंकि लेग वर्कआउट इतना करना है कि जब आप रविवार को टॉयलेट में बैठो ना तो आपको टॉयलेट सीट पे बैठा ना जाए, ऐसा लेग वर्कआउट होना चाहिए। जब आप टॉयलेट में बैठ तो जाओगे लेकिन जब उठोगे ना तो फील होना चाहिए कि हाँ थाई में दर्द हो रहा है आज, ऐसा वर्कआउट करना लेग वर्कआउट। क्योंकि वो संडे, फिर रविवार के दिन आपकी रिकवरी हो जाएगी, फिर आपको संडे का पूरा रेस्ट होने वाला है, संडे का रेस्ट हो गया और फिर मंडे को मॉर्निंग में आपको अपना टाइम ही निकालना है। वीडियो अपना हो गया कंप्लीट, ये वर्कआउट आपको 15 दिन तक फॉलो करना है। और वीडियो अभी तक लास्ट तक देखे हो तो आप बिल्कुल सीरियस हो और आपका टाइमिंग कम होगा, ठीक है। बाकी आपको नेक्स्ट किस टॉपिक की वीडियो चाहिए आप वो कमेंट कर देना, और इस टाइम पे आपकी टाइमिंग क्या आ रही है वो टाइमिंग मेरे को जरूर बता के देना, इस टाइम पे आपकी टाइमिंग क्या आ रही है। और 15 दिन बाद आपका क्या टाइमिंग आता है मुझे वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बताना, किसी वीडियो के भैया मेरी टाइमिंग ये आ रही है, मैंने वर्कआउट फॉलो किया था, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आपके फिजिकल के दिनों में।